हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम हिंदी में कई बार इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि अब से मैं रोज़ पढ़ाई करूँगी, अब से मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी, अब से वो लड़ाई नहीं करेगी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं हम आसानी से हिंदी में बोल लेते हैं, राइट। लेकिन जब बारी आती है अंग्रेज़ी में बोलने की तो हम लड़खड़ा जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम जानेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम अंग्रेज़ी में कैसे बोलें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अब से ये कॉमन है, सारे सेंटेंसेस में ये जो अब से है ये कॉमन है। तो अब से के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉम नाउ ऑन। तो ये जो फ्रेज़ है फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब होता है अब से। फिर होगा सब्जेक्ट प्लस, ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये किस तरह से लिखा हुआ है, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे या फिर हम ऐसा करेंगे, यानी कि फ्यूचर टेंस में है। तो हमें विल लिखना है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए सेंटेंस में एग्जांपल देख लेते हैं। अब से मैं रोज़ पढ़ाई करूँगी, तो यहाँ अब से के लिए क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम नाउ ऑन। अब से मैं, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी कि आई विल। अब एक्शन क्या है, पढ़ाई, राइट। तो पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करना का इंग्लिश होता है स्टडी। आई विल स्टडी। क्या बोला गया है, मैं रोज़ पढ़ाई करूँगी, रोज़, तो रोज़ मतलब एवरी डे। तो यहाँ लास्ट में हम एवरी डे लिखेंगे। तो कैसा हो जाएगा हमारा सेंटेंस, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल स्टडी एवरी डे। अब से मैं रोज़ पढ़ाई करूँगी, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल स्टडी एवरी डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब से मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कभी नहीं का यूज़ किया गया है, राइट। तो कभी नहीं के लिए हम यूज़ करते हैं नेवर, ठीक है। अगर देखिए सेंटेंसेस आपको पॉजिटिव में बनाना है तो वहाँ पे हमको नॉट या नेवर का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि इस सेंटेंस में बोला गया है कि मैं ये काम करूँगी, जिसमें नहीं का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई नेवर या नॉट का यूज़ नहीं किया हुआ है। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में कभी नहीं का यूज़ किया गया है, तो कभी नहीं के लिए हम अंग्रेज़ी में नेवर कहते हैं। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, फ्रॉम नाउ ऑन। यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन है, मैं, राइट, मैं। आई विल बोला गया है क्या, कभी नहीं डांटूंगी, तो यहाँ पे कभी नहीं के लिए हम लिखेंगे नेवर। क्या नहीं करेंगे हम, डांटेंगे, राइट। मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी, तो डांटने का, डांटना इज अ वर्ब, राइट। तो डांटने का इंग्लिश होता है स्कोल्ड। किसे, तुम्हें, यू। तो सेंटेंस क्या बन गया, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नेवर स्कोल्ड यू, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नेवर स्कोल्ड यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब से वो लड़ाई नहीं करेगी। तो अब से के लिए फ्रॉम नाउ ऑन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, सब्जेक्ट कौन है, वो है, यानी कि एक लड़की है। कैसे पता चला कि वो एक लड़की है, क्योंकि यहाँ पे करेगी लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, फ्रॉम नाउ ऑन शी विल। अब यहाँ पे नहीं बोला गया है, जो एक्शन है उसको वो नहीं करेगी बोला गया है। तो सिर्फ नहीं अगर होता है तो हमको नॉट का यूज़ करना है, और अगर बोला गया कभी नहीं तब हम यूज़ करते हैं नेवर का। तो क्या हो जाएगा, शी विल नॉट, क्या नहीं करेगी, एक्शन क्या है, फाइट। तो सेंटेंस कैसा बना, फ्रॉम नाउ ऑन शी विल नॉट फाइट, फ्रॉम नाउ ऑन शी विल नॉट फाइट। नेक्स्ट, अब से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, फ्रॉम नाउ ऑन, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई, मैं, यानी कि आई, मैं क्या नहीं करूँगा,
आई विल, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आई विल नॉट, तो झूठ बोलने का इंग्लिश होता है लाई। ठीक है, तो क्या हो गया, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नॉट लाई। अब से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब से तुम्हारी बेटी खाना पकाएगी। अब से के लिए फ्रॉम नाउ ऑन, सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारी बेटी, मतलब योर डॉटर। योर डॉटर क्या करेगी, खाना पकाएगी, मतलब विल, सब्जेक्ट क्या है, कुक। क्या कुक करेगी, खाना, फूड। फ्रॉम नाउ ऑन योर डॉटर विल कुक फूड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब से तुम अपना वादा निभाओगे। अब से तुम अपना वादा निभाओगे, तो अगेन फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन, सब्जेक्ट कौन है, तुम, यानी यू। तुम क्या करोगे, यू विल अपना वादा निभाओगे। तो वादा निभाने का अंग्रेजी होता है कीप योर प्रॉमिस। ठीक है, कीप, प्रॉमिस को हम कीप करते हैं, मतलब निभाते हैं। तो फ्रॉम नाउ ऑन यू विल कीप, अपना वादा बोला गया है, यानी कि योर प्रॉमिस। फ्रॉम नाउ ऑन यू विल कीप योर प्रॉमिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब से मैं चुप नहीं रहूंगी। फ्रॉम नाउ ऑन, सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी आई। आई विल क्या नहीं करूंगी, आई विल चुप नहीं रहूंगी। आई विल नॉट, नॉट इसलिए क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, नहीं है सेंटेंस में, इसलिए हम नॉट का यूज़ कर रहे हैं। क्या नहीं करूंगी, चुप नहीं रहूंगी, यानी चुप रहने का इंग्लिश होता है कीप क्वाइट। तो आई विल नॉट कीप क्वाइट। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नॉट कीप क्वाइट। अब से मैं चुप नहीं रहूंगी। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नॉट कीप क्वाइट। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप ये जो आज का वीडियो है आपको समझ में आ गया है, किस तरह से हमें इस टाइप के सेंटेंसेस को अंग्रेज़ी में बोलना है, ये आपका क्लियर हो गया है। तो फ्रेंड्स अब एक सेंटेंस आपके लिए, अब से तुम रोज़ स्कूल जाओगे। इस सेंटेंस की अंग्रेज़ी आप कमेंट बॉक्स में बनाएं। और आज की ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो जल्दी से इसे एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।